ओम शांति। आज 7 सितंबर 2022 के बाबा के साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप की शिक्षाओं को धारण कर तुम्हें गुणवान फूल बनना है। तुम्हें ज्ञान की रोशनी मिली है, इसलिए सदा हर्षित रहना है। अभी प्रश्न है, तुम बच्चों की कौन सी कोई रमणीक बातें हैं जो मनुष्य सुनकर मूंझते हैं? उत्तर है, तुम कहते हो अभी हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। हम ज्ञान की शंख ध्वनि करने वाले हैं। हम त्रिनेत्री त्रिकालदर्शी हैं। ये देवताओं को जो अलंकार देते हैं वे सब हमारे हैं। ये बातें सुनकर मनुष्य मूंझते हैं। दूसरा, तुम कहते हो बाप मुख से जो नॉलेज देते हैं ये शंख ध्वनि है। इससे हम मनुष्य से देवता बनते हैं। इसी को ही मुरली कहा जाता है। काठ की मुरली नहीं है, कोई लकड़ी की बांसुरी काठ की मुरली नहीं है। ये भी बहुत गुह्य रमणीक बातें हैं जिसे समझने में मनुष्यों को मुश्किल लगता है। अभी गीत है, यही बहार है दुनिया को भूल जाने की। बाबा कहते, ओम शांति। मीठे मीठे ईश्वरीय संतान माना हम आत्माएं बच्चे जानती हैं कि हमारे लिए सबसे ऊंची बहार की ये मौसम है। बाहरी मौसम में फूल आदि सब खिल जाते हैं। ये है बेहद की बाहर की मौसम। तुम पर ज्ञान की बरसात होती है तो सूखे कांटे से तुम फूल बन जाते हो। ये भी तुम ही जानो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कोई तो बहुत खुशी में रहते हैं कि हम ज्ञान वर्षा से कांटे से फूल बनते हैं। झाड़ जब एकदम सूख जाता है तो एक भी पत्ता नहीं रहता है। हर वर्ष ये हाल होता है। फिर बरसात में पत्ते भी सुंदर, फूल भी बड़े सुंदर हो जाते हैं। तो ये ज्ञान बरसात की बाहरी मौसम फर्स्ट क्लास है। अब ये है कांटों की दुनिया। झाड़ कहता है मैं कांटों का झाड़ बन गया हूँ। फिर ज्ञान बरसात से फूलों का झाड़ बनता हूँ। तुम एक एक चैतन्य झाड़ हो ना। अभी तुमको ज्ञान की रोशनी मिली है जिससे तुम ऊंच पद पाते हो। तुम क्या से क्या बनते हो तुम जानते हो। अभी हम अपवित्र से पवित्र बनते हैं। विष्णु भी युगल रूप है ना, लक्ष्मी नारायण का संयुक्त रूप है तो युगल रूप है ना। साक्षात्कार जोड़ी रूप का होता है, लक्ष्मी नारायण दोनों का। विष्णु को 4 भुजाएं दिखाती है ना, परंतु उनको ज्ञान तो कुछ भी है नहीं। 2 रूप मिलकर डांस करते हैं। बाप शिव बाबा समझाते हैं, दिवाली होती है तो महालक्ष्मी आती है। तुम दोनों को बुलाते हो। आगे लक्ष्मी, पीछे नारायण होता है। लक्ष्मी 2 भुजा वाली होती है, महालक्ष्मी 4 भुजा वाली होती है। परंतु ये बातें अभी तुम जानते हो, आगे बिल्कुल ही नहीं जानते थे। एकदम कांटे थे, एकदम कलयुग में कांटे जैसे थे, एकदम कांटे थे, समझे। सो अब फूल बन रहे हैं। सो अब फूल लक्ष्मी नारायण देवी देवता बन रहे हैं। हम एकदम कांटे असुर थे, फूल बन रहे हैं। ग्रंथ में भी कहा है, मनुष्य से देवता किए करत न लाकी वार। देवताएं होती हैं सतयुग में, वे हैं दैवी गुणों वाले। इस समय के मनुष्य हैं आसुरी गुण वाले। तुम हो ईश्वरीय गुण वाले। ईश्वर बैठ हमको गुणवान बनाती हैं। बाबा की शिक्षा से हम सर्व गुण संपन्न बनते हैं। भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाती हैं। परंतु उनको ये पता नहीं कि उनको ऐसा बनाने वाला कौन है। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं परंतु उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। तुमको तो बहुत रोशनी मिली है,
तुमको बहुत हर्षित रहना है। वहाँ भी 21 जन्मों के लिए हर्षित रहेंगे। तुम जानते हो हम 21 जन्मों का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। कमाई नॉलेज से होती है। गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं। गोया स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पावन दुनिया में भी सब एक जैसा पद तो नहीं लेते। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते हैं ना, ये भी किसको पता नहीं है। सिर्फ डिनाइस्टी होगी और राजाई भी होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। शिव बाबा ने नई दुनिया मतलब नई सतयुगी दुनिया की स्थापना की है। हाँ, बाबा कहते बाबा की शिक्षा से हम सर्वगुण संपन्न बनते हैं। भारत की महिमा है, अर्थात भारत में रहने वालों की बड़ी महिमा गाते हैं, परंतु उनको ये पता नहीं है कि उनको ऐसा बनाने वाला कौन है। बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं, परंतु उनके ऑक्यूपेशन का पता नहीं है। तुमको तो ज्ञान की बहुत रोशनी मिली है। तुमको बहुत हर्षित रहना है। वहाँ भी 21 जन्मों के लिए सतयुग में हर्षित रहेंगे। तुम जानते हो हम 21 जन्मों का पद लेने के लिए पढ़ाई पढ़ते हैं। कमाई नॉलेज से होती है। गॉड फादरली स्टूडेंट लाइफ है। सूर्यवंशी घराने के मालिक बनते हैं। गोया स्वर्ग के मालिक बनते हैं। पावन दुनिया में भी सब एक जैसा पद तो नहीं लेते हैं। सिर्फ एक लक्ष्मी नारायण तो राज्य नहीं करते हैं ना, ये भी किसको पता नहीं है। सिर्फ डिनाइस्टी होगी और राजाई भी होगी। सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे। शिव बाबा ने नई दुनिया सतयुग स्थापन की है। दुनिया वालों की बुद्धि में तो अंधियारा है, तुम्हारे पास तो रोशनी है ज्ञान की। पतित दुनिया और पावन दुनिया है। पावन दुनिया में भी नंबरवार मर्तबे हैं, प्रजा में भी होंगे। वहाँ तो सबको सुख ही सुख है, समझे, वहाँ तो सबको सुख ही सुख है। हर एक की अपनी अपनी राजाई जमींदारी आदि होती है। पतित दुनिया में सब पतित हैं, परंतु उनमें भी नंबरवार हैं। जैसे सतयुग में ऊंचते ऊंच डिनाइस्टी है लक्ष्मी नारायण की, राधे कृष्ण प्रिंस प्रिंसेस। स्वयंवर बाद लक्ष्मी नारायण बने हैं, लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी कहेंगे, राधे कृष्ण की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। राजाओं का नाम लिया जाता है। थोड़ी सी भी बात कोई नहीं जानते, तुम सब जानते हो। सो भी नंबरवार। राजधानी में तो नंबरवार पद होते हैं ना, कहाँ सूर्यवंशी राजाई, फिर कहाँ प्रजा में भी चंडाल आदि जाकर बनते हैं। पतित दुनिया में भी नंबरवार होते हैं। अब बाप तुमको कर्म अकर्म विकर्म की गति समझा रहे हैं। बाप कहते हैं बच्चे श्रीमत पर चलो। बहुत बच्चे हैं जिनको बाबा ने कभी देखा भी नहीं है, आपस में बहुत अच्छी सर्विस कर रहे हैं, बाप का परिचय देते रहते हैं। सिवाय ब्राह्मणी मुकर्रर किए बिना भी सेंटर चला रहे हैं। सन्मुख मिले भी नहीं हैं, फिर भी सर्विस कर औरों को आप समान बना रहे हैं। सम्मुख रहने वाले इतनी सर्विस नहीं करते। रूहानी यात्रा सिखाना है ना, तुम रूहानी पंडित, तुम भी रास्ता बताते हो। हे आत्माएं, बाप शिव बाबा को याद करो। कहते भी हैं आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। माना आत्मा परमात्मा 5000 वर्ष की इस काल से अलग रहे बहुकाल, माना बहुत समय से अलग रहे हैं। और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। सुंदर मिलन मेला हो गया जब सतगुरु शिव बाबा दलाल ब्रह्मा के माध्यम द्वारा हमें मिले। वे भी हिसाब है ना, बहुत काल सिद्ध करके बताते हो ना, तुम ही सबसे जास्ती बहुकाल से बिछड़े हुए हो। सूर्यवंशी
चंद्रवंशी घराने के थे, फिर पुनर्जन्म के चक्र में आते 84 जन्म लगे हैं, सो भी सबके 84 जन्म नहीं हैं। इस ज्ञान की रिमझिम में तुम बच्चे रहते हो। ये है तुम्हारी स्टूडेंट लाइफ। कोई गृहस्थ व्यवहार संभालते हुए फिर दूसरा कोर्स भी उठाते हैं। यहाँ तो सिर्फ पवित्रता की बात है। बाप शिव बाबा और वर्षे स्वर्ग की बादशाही को याद करना है और पढ़ना भी है। पवित्र जरूर बनना पड़े। कहते भी हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। बाप भी कहती हैं शिव बाबा पवित्रता के बिगड़ धारणा नहीं हो सकती। इसलिए बाप कहती हैं इस काम महाशत्रु को जीतो, तुम पवित्र बनो, मेरे को पहचानो, तब तुम्हें बुद्धि का ताला खोलूं। जब तक पवित्र ब्राह्मण कुलभूषण नहीं बनेंगे तो धारणा भी नहीं होगी। तुम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हो और कोई समझ न सके। मनुष्य समझते हैं कि स्वदर्शन चक्रधारी तो देवताएं हैं। ये फिर कौन निकले हैं जो कहती हैं कि हम ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी हैं। इन बातों को तुम बच्चे ही समझते हो। ये बड़ी गुह्य रमणीक बातें हैं। नॉलेज की शंख ध्वनि तुम करते हो, देवताएं तो नहीं करते। वे तो शिव बाबा की शंख ध्वनि सुनकर देवता बनते हैं। शिव बाबा तो है नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर, परंतु उनको शंख कैसे देंगे? नॉलेज तो जरूर किसी के मुख से देंगे ना। उनको ही मुरली कहा जाता है, बाकी कोई काठ की मुरली नहीं है, बरोबर ज्ञान की मुरली बज रही है। मनुष्य तो समझते हैं ये पूजा भक्ति आदि परंपरा से चली आती है, परंतु परंपरा से कोई चीज चल न सकी। कहते भी हैं ये रक्षा बंधन आदि परंपरा से चले आते हैं। अच्छा, परंपरा से कब से, ये तो बताओ। क्या परमात्मा ने पतित दुनिया रची, तब उनको पतित पावन क्यों कहते हो? पढ़ाई की बातें रोज बुद्धि में आनी चाहिए, मुख खोलने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। तुम तो बहुतों को समझा सकते हो। अपनी उन्नति के लिए प्रबंध रचना है। जैसे बाबा सबको रास्ता बताती हैं, हमको फिर औरों को रास्ता बताना है। तब तो बाप शिव बाबा से वर्षा पाएंगे स्वर्ग की बादशाही का, बाकी धम्पा मचाने से वर्षा पा नहीं सकेंगे। बाप को बहुत रहम आता है, कितना समझाते हैं, परंतु तकदीर में नहीं है। कितने रत्न मिलते हैं, रत्नों का भी विस्तार बहुत होता है ना। रत्नों में भी फर्क बहुत होता है। कोई की कीमत लाख रुपया होती तो कोई की फिर 1 रुपया होती। ये भी अविनाशी ज्ञान रत्न है जो धारण कर और कराते हैं तो कितना ऊंच पद पाते हैं। बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलने चाहिए। बुद्धि समझती है, परंतु मुख से नहीं बोलेंगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी? जो मेहनत करेंगे, आप सामान बनाएंगे तो फल भी बहुत मिलेगा। ये सर्विस करना और सिखलाना भी कम सर्विस है क्या? तुम्हारी बुद्धि में अब रोशनी आ गई है। सबसे बड़ा साहूकार कौन है तो 10-12 नाम ले लेते हैं। तुम भी जानते हो इस ड्रामा में मुख्य कौन कौन है। परमपिता परमात्मा शिव क्रिएटर, डायरेक्टर, प्रिंसिपल एक्टर हैं। ऊंच ते ऊंच है शिव बाबा, फिर है सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन वासी। ये सब बातें तुम अभी जानते हो। लाखों वर्ष कल्प की आयु नहीं है, कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। मनुष्य मात्र तो कितने घोर अंधियारे में है। तुम अब अज्ञान अंधेरे से निकल कितनी रोशनी में आए हो। कोई तो रोशनी में आए हैं, कोई फिर अंधियारे में ही पड़े हैं। इसमें है सारी बुद्धि की बात। कोई तो विशाल बुद्धि झट समझ जाते हैं। आत्मा तो है ही स्टार मिसल, भ्रिकुटी के बीच में बड़ी चीज तो ठहर भी न सके।
जरूर ऐसी चीज है जो इन आंखों से देखने में नहीं आती। बड़ी चीज हो तो दिखाई दे। आत्मा तो अति सूक्ष्म है, बिंदी मिसल। ये है कोई यति कोई ये बातें। शुरू में अखंड ज्योति तत्व कहते हैं। शुरू में स्टार कहें तो समझ न सको। सारी नॉलेज एक ही दिन में थोड़े ही दे देंगे। दिन प्रतिदिन गुये बातें पाप शिव बाबा सुनाते हैं। ज्ञान सागर से अथाह धन मिलता है। जब तक जीना है तब तक ज्ञान अमृत पीते रहना है। पानी की बात नहीं है। ज्ञान सागर से ज्ञान गंगाएं निकलती हैं। वे तो पानी का सागर है। कहती हैं गंगा अनादि है, ये स्नान आदि चलाता है। तुम देखते थे बच्चियां ध्यान में जाती थीं, तो गंगा जमुना नदी में जाकर रास विलास करती थीं। यहाँ तो डर लगता है कि डूब न जाएं। वहाँ तो डूबने आदि की बात ही नहीं रहती। कभी एक्सीडेंट हो नहीं सकता। सतयुग में तो यही बहार है, जबकि तुम कौड़ी से हीरा अथवा पतित से पावन बनते हो। पावन दुनिया बनेगी तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होगा। महाभारत में तो पूरा दिखाया नहीं है। दिखाती हैं पांडव पहाड़ों पर जाकर गल मरे, साथ में कुत्ता ले गए। क्या पांडव कुत्तों को भी पालते हैं क्या? तुम तो कुत्ता पालते नहीं हो। कुत्ते का मान कितना रखा है। बहुत लोग कुत्ता पालते हैं, कोई सिक्योरिटी के लिए पालते हैं, कोई ऐसे पालते हैं। बाप तुम बच्चों को समझाती हैं कि तुम बच्चों को बहुत हर्षित रहना है। तुम्हारे पर नित्य ज्ञान वर्षा हो रही है। तुम जानते हो कि बाबा शिव बाबा कैसे आते हैं, ज्ञान वर्षा करते हैं और भारत में ही आते हैं। इसलिए भारत की बड़ी महिमा है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत ही अविनाशी बाप शिव बाबा का बर्थ प्लेस है। जो शिव बाबा सभी को पावन बनाने वाला है और कोई जानते नहीं है। वे तो कहते थे परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है। कितनी बातें बता दी हैं। बाप कहते हैं मैं आता हूँ, मुझे ब्राह्मण जरूर रचने हैं। कहते भी हैं कि हम ब्रह्मा की औलाद हैं, तब तो ब्राह्मण कहलाते हैं। परंतु ये बातें भूल गए हैं। शिव बाबा ने क्या आकर किया, कैसे ब्रह्मा मुख वंशावली बनाया, तुम अब जानते हो। शिव बाबा आए हैं, वे हैं रचयिता, तो जरूर नई दुनिया ही रची होगी। किसको भी पता नहीं है। न जानने के कारण गालियां देते रहते हैं। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अप्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो ये किसने कहा? श्री कृष्ण ने तो नहीं कहा। श्री कृष्ण की आत्मा को भी अब मालूम पड़ा है कि हम 84 जन्म लेते हैं। तुम तो पहले पास हो, ट्रांसफर होते हो, वही पहले जन्म लेते हो, वही दूसरी आंख डाल, वही पहले जन्म लेते हो। तुम्हारी बुद्धि में कितनी रोशनी है। ऑपरेशन करते हैं तो एक आंख निकाल दूसरी आंख डाल देते हैं, जिससे रोशनी आ जाती है। कोई का डिफेक्ट रह भी जाता है। तुम आत्माओं के ज्ञान चक्षु खत्म हो गए हैं। वे देने के लिए बाबा शिव बाबा आया है, सुप्रीम सर्जन। तुम्हारे ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं। तीसरा नेत्र ज्ञान का है, जो तीसरा नेत्र फिर देवताओं को दे दिया है। अलंकार चक्र आदि भी विष्णु को दे दिया है। वास्तव में तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का है। तुम ही हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल भूषण। दैवी कुल और आसुरी कुल है। वर्ण कहो कुल कहो, बात एक ही है, ज्ञान एक ही है। कितनी अच्छी बातें हैं जो कोई भी शास्त्रों में नहीं है। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री स्वदर्शन चक्रधारी बने हो।
कमल पुष्प समान पवित्र रहने का पुरुषार्थ करने वाली हो। तुम जानती हो किसकी आंख अच्छी खुली है, किसकी खुलती जाती है। आखिरी 100% खुल ही जाएगी। मुख से ज्ञान रत्न निकलते रहेंगे, तब तो रूप बसंत कहलाएंगे। अब तुम मेहनत करो, पुरुषार्थ करना चाहिए। जितना हो सके ज्ञान में बड़ा हर्षित मुख, गंभीर विशाल बुद्धिपन, सुख महसूस करते रहना है। स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है ना, और क्या चाहिए, कितनी खुशी मनानी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। अभी हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, सदा ज्ञान की रिमझिम में रहना है। रूहानी पंडा बन सबको रास्ता बताना है। मुख से ज्ञान रत्न ही निकालने हैं। दूसरी पॉइंट, ज्ञान मनन कर सदा हर्षित मुख, गंभीर और विशाल बुद्धि बन सुख का अनुभव करना और कराना है। अभी वरदान है, धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। धन कमाते अथवा संबंधों को निभाते हुए दुखों से मुक्त रहने वाले नष्टो मोहा ट्रस्टी भव। अभी वरदान का स्पष्टीकरण है, लौकिक संबंधों के बीच में रहते संबंध निभाना अलग चीज है और उनकी तरफ आकर्षित होना अलग चीज है। ट्रस्टी होकर धन कमाना अलग चीज है। लगाव से कमाना, मोह से कमाना अलग चीज है। नष्टो मोहा व ट्रस्टी की निशानी है, दुख और अशांति का नाम निशान न हो। कभी कमाने में धन नीचे ऊपर हो जाए व संबंध निभाने में कोई बीमार हो जाए तो भी दुख की लहर न आए। सदा बेफिक्र बादशाह। अभी स्लोगन है, रहम दिल उसे कहा जाता जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। रहम दिल उसे कहा जाता जो निर्बल को हिम्मत और बल देता रहे। अच्छा, ओम शांति।